नमस्कार, न्यूज़ परिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुतोष। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। 28 अक्टूबर को बिहार विधानसभा के प्रथम चरण का मतदान है, जिसमें कुल 71 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 1066, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, 1066 प्रत्याशी इस बार मैदान में है 71 सीटों से, जिनमें से 319 लोगों पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। अब बात करते हैं परिहार विधानसभा की। परिहार विधानसभा का गठन वर्ष 2008 में नए परिसीमन के आधार पर किया गया था। इससे पहले परिहार सोनबरसा का हिस्सा हुआ करता था, सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र में हुआ करता था। लेकिन 2008 में जब नए परिसीमन के अनुसार परिहार को विधानसभा बनाया गया, उसके बाद वर्ष 2010 में एनडीए गठबंधन ने यह सीट बीजेपी को दी और बीजेपी ने यहाँ बहुमत के आंकड़े को छुआ। उस वक्त प्रत्याशी थे यहाँ राम नरेश यादव, बीजेपी का चेहरा थे राम नरेश यादव, जिन्होंने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे को मात दी थी, जो काफ़ी चर्चा का विषय बना था। पेपर में हेडलाइन बन करके आई थी, राजद के प्रदेश अध्यक्ष भी हारे। उसके बाद जब अगली बार चुनाव हुआ, उस वक्त एनडीए गठबंधन में टूट हो गई। नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी और जो जीते हुए प्रत्याशी राम नरेश यादव थे, उन पर मुकदमा चल रहा था, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा और उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई। उसके बाद बीजेपी ने उसी परिवार में भरोसा करते हुए उनकी जो पत्नी है गायत्री देवी, उनको ये टिकट दिया यहाँ से और उन्होंने भी इस चीज़ को कायम रखा, जीत यहाँ से हासिल की और यह सीट दूसरी बार भी बीजेपी के कब्जे में रहा। और इस बार तीसरी बार जब चुनाव हो रहा है तो बीजेपी ने अपने पुराने चेहरे, एनडीए गठबंधन के साथ होने के बावजूद भी अपने पुराने चेहरे जो हैं गायत्री देवी, उन पर ही अपना भरोसा किया है। और इस बार मैदान में आरजेडी से जो है रितु जायसवाल हैं और वहीं रालोसपा से उसमें जो हैं अमजद अनवर हुसैन हैं और इंडियन नेशनल लीग से नीतीश कुमार गुड्डू हैं, जन अधिकार पार्टी से सरिता यादव मैदान में हैं, वहीं जनता कांग्रेस से अब्दुल सालिक, जी हाँ माफ़ कीजिएगा, अब्दुल सालिक इस बार मैदान में हैं। तो देखना ये है कि इस बार का जो चुनाव है वह किस मोड़ में जाता है और यहाँ ये जो सीट है, क्या बीजेपी इस सीट को पुनः जीत पाती है या इस बार यह सीट बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। हालांकि जिस प्रकार के रुझान है उस हिसाब से तो ये स्पष्ट होता है कि लगातार तीसरी बार भी यहाँ से बहुमत से बीजेपी ही जीतेगी। अब देखना यह है कि जनता किसको पसंद करती है, जनता किसे विधानसभा में पुनः बैठने का मौका देती है।